सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 82वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद। पीछे उपासना का प्रसंग, उसमें उपसंहार यानी एक जगह कोई बात नहीं पढ़ी गई है तो दूसरी जगह से ले लेना, और इसी तरह से दोषों की निवृत्ति के लिए कहा गया तो गुणों की प्राप्ति भी जहां नहीं लिखी है वहां दूसरी तरफ से ले ली जाती है। मुक्ति की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, ये जो मार्ग है वो मार्ग जहां नहीं पढ़ा गया है वहां भी उसका स्वीकार्य हो जाता है। तो इस प्रकार कुछ बातें पिछले पाठ में देखी थी। पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 193 जी। ये 26वें सूत्र के भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति में इसमें जो उपागम है उसको शेष के रूप में दिखाया है कि उपासना आदि करते समय जो उपास्य के गुणों की प्राप्ति होती है उसको शेषत्व के रूप में कह रहे हैं। तो इसका मतलब इससे जो दोषों की हानि होती है वो मुख्य है, क्योंकि शेष का मतलब सामान्य रूप से गौण लिया जाता है। तो यहाँ पर उसको तो यहाँ मुख्य बताना चाह रहे हैं, लेकिन भाष्य में उसके लिए गौण शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो सामान्य रूप से तो यही अर्थ होता है, शेष का मतलब गौण है। लेकिन यहां जैसा इन्होंने भी भाष्यकार ने लिखा, उपासनाया मुख्यो अर्थ उपास्य गुण लाभ। उपास्य यानी परमात्मा के गुणों की प्राप्ति होना, ये उपासना का मुख्य लक्षण है, मुख्य लाभ है। और अपने दोषों की निवृत्ति ये गौण है। दोषों की निवृत्ति इसलिए है ताकि परमात्मा के उपास्य के गुणों की प्राप्ति हो सके, इसलिए ये तो इन्होंने वैसे स्पष्ट कर ही दिया है। और सूत्र में जी भी हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात्, उपायन को सीधे सीधे शेष नहीं कह रहे हैं, उपायन शब्द को शेष बोल रहे हैं कि निषेध करते चले गए, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, वो करते करते अंत में मुख्य चीज को कह दिया गया है। तो मुख्य वो ही जिसको शेष कहा है, लेकिन शब्द की दृष्टि से वो शेष दिखाई दे रहा है, बाद में कथन कर दिया गया। तो जहां पर केवल दोषों को हटाने की बात ही कही गई है, गुणों की प्राप्ति का वर्णन नहीं है, वहां भी परमात्मा के उपास्य के गुणों को ले लेना चाहिए, ये यहां पर अंतर्भावित है। तो शेष का मतलब वो गौण है ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी प्रवृत्ति यही है। पीछे भी ये बता रखे आ रहे हैं उपास्य कौन है, लक्ष्य कौन है, उस सब में ब्रह्म परमात्मा को ही स्वीकार किया गया है, इसलिए उसको उस दृष्टि से तो गौण नहीं कहेंगे। और जिसके लिए कोई चीज होती है वो मुख्य होता है। तो परमात्मा के गुणों की प्राप्ति के लिए दोषों की निवृत्ति हम कर रहे हैं, इसलिए दोषों की निवृत्ति की अपेक्षा परमात्मा की प्राप्ति या उसके गुणों की प्राप्ति मुख्य रहेगी। आचार्य जी, और दूसरा इसमें 26वें सूत्र में जो दृष्टांत के रूप में जो 4 चीजें प्रस्तुत की गई हैं, कुशा, छंद, स्तुति और उपगान, तो इन सब में तो जैसे उपसंहार हो रहा है कि सामान्य रूप से कथित वस्तु का विशेष में संकोचन हो रहा है, कि जैसे पहले सामान्य रूप से कहा छंदो भी स्तुवते, फिर अंत में कहा कि देव छंदांसी पूर्वाणी, तो फिर वहां देव छंदों से ही स्तुति होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें कि मतलब गुणों की प्राप्ति और दोषों को छोड़ना, तो इसमें तो सामान्य विशेष को कैसे देखेंगे? हाँ, इस तरह से अगर देखेंगे तो ये नहीं घटेगा। यहाँ पर जो इन्होंने ये 4 दिए हैं उदाहरण शास्त्रीय, बिल्कुल वैसा यहाँ पर नहीं घट रहा है। केवल इतना सा लेंगे कि वहां जो शेष कथन है यानी दूसरा कथन है, उससे हमें स्पष्टता हो जाती है।
कि यहां वास्तव में क्या होना चाहिए। इसी तरह से यहां दोषों की निवृत्ति को सामान्य मान लिया गया और गुणों की प्राप्ति को विशेष, उसको साथ में जोड़ करके समझना चाहिए। केवल इतना ही अर्थ लेंगे, पूरी तरह से घटता नहीं है यहां पर। ठीक है, आगे का पाठ देखें। तो आगे का पाठ देखते हैं, तीसरे अध्याय का तीसरा पाठ। तो पिछली कक्षा में 30वें सूत्र तक हुआ था, उसके आगे 31वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे। पीछे 29 और 30 में इन्होंने ये बात रखी थी कि देवयान पथ से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जहां देवयान पथ का कथन नहीं भी किया गया लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का कथन किया, वहां देवयान पथ का ग्रहण भी हो ही जाएगा, क्योंकि जिसकी हम प्राप्ति करते हैं वो मार्ग से ही होती है और मार्ग तो आवश्यक होता ही है। इसलिए देवयान पथ तो सब जगह गृहीत हो जाएगा। इसी की पुष्टि में कि देवयान पथ का ग्रहण सब जगह होगा, उपसंहार हो जाएगा दूसरी जगह भी, उसके लिए कुछ पुष्टि में प्रमाण दे रहे हैं। तो 31वां सूत्र देखिए। अन्य हेतु रत्र देवयानेन पथागमने प्रतिपाद्यते। एक और हेतु देवयान पथ से गमन करने के विषय में प्रतिपादित किया जा रहा है कि गमन होगा तो देवयान पथ से ही होगा। तो 31वां सूत्र है, अनियमः सर्वासाम अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम। अनियमः, देवयान पथ का नियम नहीं है, अनियम है। ये किस तरह से कहना चाह रहे हैं कि एक जगह पे या कुछ जगह पे देवयान पथ का वर्णन है और कुछ जगह पे देवयान पथ का वर्णन नहीं है। यदि हम ये कहें कि जहां जहां देवयान पथ का कथन है उसी उसी पद्धति में देवयान पथ से जाते हैं, और दूसरे संप्रदायों में जहां पर देवयान पथ का वर्णन नहीं है वहां देवयान पथ से नहीं जाते हैं, ऐसा यदि करेंगे तो यह है नियम। क्या नियम बना? जहां जहां देवयान पथ का वर्णन है वहीं वहीं उसी उसी विधि से चलने पर देवयान पथ से जाते हैं, बाकी जगह नहीं। ये नियम बनता है। तो कह रहे हैं अनियमः, इसमें नियम नहीं है। नियम नहीं है का मतलब क्या हुआ कि सब जगह चाहे देवयान पथ का वर्णन हो चाहे देवयान पथ का वर्णन नहीं हो, इन दोनों ही जगह देवयान पथ तो रहेगा। इस रूप में अनियम देख रहे हैं। तो अनियमः क्यों अनियम मान रहे हैं? सर्वासाम अविरोधा, क्योंकि सभी में, सभी ये जो उपनिषद है इसमें अविरोध है, परस्पर विरोध नहीं है। ये सिद्धांत मान करके कह रहे हैं, विरोध है ही नहीं। जब विरोध नहीं है तो देवयान पथ को भी स्वीकार करने में कहां आपत्ति है। अनियमः सर्वासाम अविरोधा। क्यों ऐसा? शब्दानुमानाभ्याम, शब्द प्रमाण से यानी श्रुति से, साक्षात वचन से, और अनुमान से यानी स्मृति से, परोक्ष रूप से जो वचन मिलते हैं, श्रुति से भिन्न जो शास्त्रों के वचन मिलते हैं उनमें भी इस बात का कथन होता है, ये संकेत मिलता है, इससे हम स्वीकार कर लेते हैं। उन प्रमाणों को ये प्रस्तुत करेंगे। भाष्य देखिए। देवयानेन पथा गते है अनियमः साधु। देवयान पथ से जाने में, गति का, पथ से जो गति होती है उसमें अनियम रखना ही साधु है, यानी ठीक है, यानी अनियम रखना चाहिए। न ही कस्यांचित एव उपनिषद विद्यायाम नियमः। किसी किसी उपनिषद में इसका नियम रखना ये उचित नहीं है। तस्याः शोभन उचितो वा, नियम न उचित शोभन, नियम अच्छा या उचित नहीं कहलाएगा। किंतु सर्वासाम अविरोध, सर्वासाम उपनिषद विद्या नाम अविरोधे न भाव्यम। जितनी भी उपनिषद विद्याएं उनमें परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। आगे, तथा ही शब्दानुमानाभ्याम श्रुति स्मृतिभ्याम खलु सिद्ध्यति। शब्द का मतलब ले लिया श्रुति और अनुमान का मतलब ले लिया स्मृति। श्रुति स्थावत, तो श्रुति का वचन दे रहे हैं, स एनान ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते। तो स इस तरह अर्थ करते हैं कि स मुक्त पुरुष जो जीवन मुक्त हो गया है वह
एनान, इनको, अन्य लोगों को, अन्य साधकों को जो उस ओर बढ़ रहे हैं या तो सामान्य व्यक्ति हैं उससे कम है, उनको ब्रह्म गमयति, ब्रह्म की ओर ले जाता है। ऐसा देवपथ, ये देवपथ है, ब्रह्मपथ है। तो देवपथ कहें चाहे ब्रह्मपथ कहें, कई बार पितृयान देवयान हम ये जो अलग अलग बोलते हैं तो लगता है कि देवयान मार्ग तो देवों की तरफ ले जाता है, वो ब्रह्म की तरफ नहीं ले जाता है। लेकिन वर्णन में स्पष्ट ही मिलता है देवयान मार्ग मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है, और उसकी पुष्टि यहां पर हमको देवपथ ब्रह्मपथ इन शब्दों से भी होती है। इसको दोनों को यहां पर कहा गया है। एतेन प्रतिपद्यमाना, इस मार्ग से जाते हुए, ईश्वर को प्राप्त करते हुए, इमं मानवम आवर्तम नावर्तनते, इस मानव आवर्त में फिर आवृत्त नहीं होते हैं। आवर्त कहते हैं आवृत्ति को। आवर्त एक चक्र है क्या, चक्र, वो कैसा चक्र, जन्म मरण का चक्र। तो इस मानव चक्र में नहीं आते, इस मानव चक्र में नहीं आते। ये मानव चक्र कौन सा फिर, नहीं, जन्म मरण का चक्र हुआ। अब इससे एक अर्थ तो ये होता है कि इस क्यों कहा, इस मानव आवर्त में, भाई इस या उस, कोई एक ये मानव आवर्त है, कोई और भी मानव आवर्त है। एतेन प्रतिपद्यमाना इन इमम मानवम आवर्तम नावर्तनते, ये इमम क्यों कहा है यहां पर। तो एक तो ये अर्थ ले लेते हैं कि किसी में भी, एक ये मानव आवर्त मतलब ये जो सृष्टि चल रही है, ये वाला मानव आवर्त है, ये सृष्टि क्रम चल रहा है, इससे पहले भी हो चुके, इसके आगे भी होंगे। तो बोले इसमें लौट करके नहीं आता है वो। अगर देवपथ से नहीं गया है, वैसे ही सामान्य मृत्यु हुई है, तो इसी में फिर आ जाएगा वो। दूसरा है कि ये मतलब ऐसे ऐसे मानव आवर्तों में नहीं आता है, मतलब इसी सृष्टि में नहीं, आगे भी होने वाली सृष्टियां हैं उसमें भी वो नहीं आता है, अर्थात कभी भी नहीं आता है, ऐसा अर्थ भी इससे लिया जाता है। इस तरह के मानव आवर्त में फिर नहीं आता है वो, भविष्य के कभी भी नहीं आता है। दूसरा इसका अर्थ है कि इस वाले में नहीं आता है, इसके बाद में तो आ जाता है, बाद में कभी आ जाता है, इसमें नहीं आता है। वो अनेक मानव आवर्त में के बाद में आता है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि इसमें नहीं आता है मतलब इससे अगले में आ जाता है, वो तो मुक्ति का काल ही कम हो जाएगा। आगे के कभी भी किसी में आ सकता है, इस दृष्टि से भी अर्थ इसका किया जाएगा। ये छांदोग्य उपनिषद का लिखा है, तो इसमें 4, 15, 5 लिखा है, तो 4, 15, 6 कर लीजिए, 5 की जगह 6। इसी तरह से इसी मार्ग के लिए और भी कह रहे हैं, ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, जो ये लोग साधक लोग अरण्य में, जंगल में श्रद्धा और तप इसको लेकर के उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं और तप पूर्वक करते हैं, उपासना करते हैं परमात्मा की। अरण्य का मतलब वैसे जंगल ले लीजिए, प्राकृतिक वातावरण ले लीजिए, या एकांत स्थान ले लीजिए, जहां मनुष्यों की सामाजिक ग्राम्य गतिविधियां, नगर की, गांव की, बसावट की गतिविधियां नहीं चलती हैं, ऐसे स्थानों पर। ये चे में अरण्य श्रद्धा तपत इति उपासते। इसमें प्राय लोग यूं बोलते ही रहते हैं कि भाई एकांत में क्यों जाना, घर में भी कर सकते हैं, सब कुछ घर में भी हमारे एकांत शांत है, कर सकते हैं वहां भी अगर पूरी तरह एकांत शांत है, लेकिन वो घर में हो नहीं पाता है। प्राय यूं कहते हैं कि भाई घर में भी हो सकता है, बाहर ही जाएं, आश्रम में ही जाएं, जंगल में ही जाएं, ये कोई अनिवार्य तो नहीं है, आवश्यक तो नहीं है, कहीं भी हो सकता है। मूल बात तो अपनी स्थिति है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो होता कम है, क्योंकि वहां आलंबन अधिक होते हैं, वहां हमारे पीछे के व्यवहार, लेन देन, मिलना जुलना, उठना बैठना, लौकिकता, औपचारिकता, वो सारी बनी हुई होती है दशकों की, न उसको छोड़ना, वो निभाना पड़ता है वहां पर। निभाते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो फिर उसी तरह की बातें ऊंच नीच होने लगती है, कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई किसी की चुगली करेगा, उसने ये कर दिया, उसका ऐसा हो गया, तो वो चीजें बार बार आ जाती हैं। अलग से रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती। वैसे तो आजकल वो
दूरभाष के विज्ञापनों में आता है ना, कहीं अकेले में हो वहां पर भी वो उपस्थित रहता है सूचना होती है। तो वो हो तो फिर वो कोई एकांत नहीं रहता है। वो सूचनाएं अगर हमारे पास सारी आ रही है, हम दूरभाष कर रहे हैं, तो उस तरह का एकांत नहीं है, वो तो संपर्क बन ही जाता है। तो ये चे में अरण्य श्रद्धा तपा इति उपासते अर्चिशम अभिसंभवंती, वो अर्चियों में जाकर के उत्पन्न होते हैं, स्थित हो जाते हैं। अर्ची मतलब ज्वालाओं में, ज्वाला मतलब ज्ञान की ज्वालाओं में प्रकट हो जाते हैं, वहां पर ज्ञान ही ज्ञान रहता है। एक तो वैसे सामान्य गर्मी होती है, और एक सीधा लपटों में हो, तो लपटों में तो एकदम पूरा ही आग हो जाता है वो। बाकी तो इसी तरह ज्ञान की एक तो गर्मी होती है सामान्य, जो हमारे को अनुभव में आती रहती है, हम पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन ज्ञान की लपटें अंदर नहीं हो रही होती है, उतना तेज गर्म नहीं होता। लपट तो एकदम पूरी गर्म होती है, आसपास में ज्ञान का प्रकाश जा रहा है, थोड़ी गर्मी जा रही है, एक उतना है बस केवल लाभ ले रहे हैं, वो तो स्वयं ही अग्निमय हो जाता है, ज्ञान में हो जाता है, पूरा ज्ञान ही ज्ञान हो जाता है। ऐसी स्थिति में अर्चिशम अभिसंभवंती स ईनान ब्रह्म गमयति एश देवयान पंथा, वो इनको ब्रह्म की तरफ ले जाता है, ये रास्ता। और इसको क्या कहते हैं? एश देवयान पंथा, नाम दे दिया, ये देवयान मार्ग है। आगे और प्रमाण दे रहे हैं बृहदारण्य का, ये चामी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते, जो अरण्य में श्रद्धा और सत्य की उपासना करते हैं, ते अर्चि भी अभिसंभवंती, वो अर्चियों के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं, वहां पर उनके द्वारा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए पीछे वाले में एक तप की जगह यहां पर सत्य शब्द आया है, श्रद्धा वहां पर भी है। पीछे क्या था छांदोग्य वाले में, ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, और यहां पर है ये चामी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्चिभिर ते अर्चि अभिसंभवंती, वहां ते अर्चिशम अभिसंभवंती। तो तप की जगह पे यहां सत्य शब्द का प्रयोग किया। तो तप सब तरह के होते हैं, तो सत्य भी एक बहुत बड़ा तप है। तप मतलब वहां पर सत्य ही है। और तपता भी क्यों है व्यक्ति, क्यों तपे? तप कर रहा है तो तप क्यों करे? वो सत्य के लिए ही तप करता है। वो ब्रह्मलोकान गमयति, वो उनको ब्रह्मलोकों की तरफ ले चला जाता है, ले जाता है। तेषु ब्रह्मलोकेशु पराह परावतो वसंती, उन ब्रह्मलोकों में वे पराह परावत, दूर से दूर, दूर वाले से भी दूर वहां पर रहते हैं। पराह परावत, परे वालों से भी परे, ऊंचे से ऊंचे स्थिति में वो रहते हैं। तेषाम न पुनरावृत्ति, उनकी फिर से आवृत्ति नहीं होती है। नहीं, आवृत्ति नहीं होती है, इसके फिर उसी तरह अर्थ लेते हैं लोग बाग, कुछ की कभी भी नहीं होती है मुक्ति होने के बाद में, और एक है कि उस निश्चित काल में पुनः आवृत्ति नहीं होती है, समय के बाद तो होनी ही है। आगे प्रश्नोपनिषद में कहा, अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजायन्ते। उत्तरेण दूसरे मार्ग से, तो तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा और विद्या के द्वारा आत्मा को खोज करके। ये शब्द योग दर्शन में भी आए हैं। योग दर्शन में जो योग दर्शन में सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, इसमें सत्कार का मतलब क्या है? किसे कहें कि सत्कार पूर्वक सेवित है? तो वहां पर यही बातें हैं। श्रद्धया, यहां पर तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या, ये चार चीजें वहां पर भी वो की वही है। ये है सत्कार पूर्वक। एक सत्कार पूर्वक हम वो कहते हैं कि बहुत आदर से कर रहा है, आदर से, बहुत भाव बना करके, बहुत श्रद्धा रखता है, उसी को सत्कार कह देते हैं लोग के अंदर। लेकिन ये मात्र भावना रख करके उसको पर पूरा विश्वास करके चलें, इतना ही नहीं है। इसके साथ साथ तप भी है, श्रद्धा भी है, तप श्रद्धा तो है ही, तप भी है, ब्रह्मचर्य भी है और विद्या भी है। ये तीन चीजें और साथ में है, तब वो सत्कार पूर्वक कहलाता है। तो इनके माध्यम से आत्मानम अन्विष्य, आत्मा को खोज करके, ये आत्मा मतलब यहां परमात्मा है, परमात्मा को खोज करके आदित्यम अभी
जयंते, उस आदित्य को प्राप्त कर लेते हैं, उस परमात्मा ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। आदित्य मतलब ब्रह्मलोक। एतद्वयी प्राणानाम आयतनम एतद अमृतम अभयम एतत् परायणम एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते। तो ये प्राणों का आयतन है, जीवों का आयतन है, आधार है मुख्य। ये अमृत है, यहां पर मृत्यु नहीं आती। एतत् अभयम, ये भय से रहित है, पूर्ण भय से मुक्ति है। बाकी सब जगह कुछ ना कुछ भय रहेगा। एतत् परायणम, यही सबसे अंतिम लक्ष्य है और यहां से वापस लौट करके नहीं आता। ये प्रश्नोपनिषद का है। मनुष्य जीवन में या अन्य जीवन में भी कोई स्थिति ऐसी हो सकती है जहां कोई भी भय नहीं हो, कोई भी भय नहीं हो, किसी भी तरह का भय नहीं हो। बीच बीच में तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई भय नहीं है, क्योंकि हम उन भयों को उभार के नहीं अभी देख नहीं रहे होते। जैसे अभी हम बैठे हैं तो कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई शेर का भय नहीं है, किसी आतंकवादी का भय नहीं है, कुछ और को पीट दे कर दे, कोई हमारा सामान चुरा ले, कोई भय नहीं है। इस रूप में हम निर्भय रहते हैं और घर परिवार में भी रहते हुए, गांव में भी रहते हुए लगता है कि कोई भय नहीं है। लेकिन जब अगर विचार करें तो भय की बात आ ही जाती है, कुछ ना कुछ, कि अचानक कोई आ जाए, कोई हमारे को रोग लग जाए, कोई घाटा हो जाए, बहुत सारी चीजें भय तो जीवन, मृत्यु का भय है, ये सब कुछ ना कुछ भय लगे रहते हैं। एक हर समय नहीं, लेकिन कभी ना कभी हमारे को आते ही रहते हैं। लेकिन वहां कोई भी भय नहीं होता, किसी तरह के भय की संभावना ही नहीं है वहां। भय हमें किस चीज का होता है? भय हमें हानि का होता है। जहां हानि होती है वहां पर भय होता है, और जहां लाभ होता है वहां पर कोई भय नहीं होता है। अब किसी को अचानक पकड़ा दिया कि ये लो 1 करोड़ रुपया, चले जाओ अपने घर, तो भय होगा या नहीं उसको? यद्यपि प्राप्ति हुई है, लेकिन उसको भय लगेगा। अब उसको लेके अपनी यात्रा कर रहा है वो, यदि वो बहुत भय लगेगा। तो प्राप्ति में भी भय हो गया ना। मैं पहले क्या बोल रहा था? हानि में भय होता है, प्राप्ति में भय थोड़ा ना होता है। प्राप्त हमारे को हो रहा है तो उसमें भय थोड़ा लगता है। तो वास्तव में यहां भी हानि में ही तो भय है। प्राप्त तो हो चुका, अब उसको प्राप्ति का भय नहीं है वो। प्राप्ति होने पर भय आ गया है, लेकिन वो प्राप्ति का भय नहीं है। भय तो हानि का ही है। अब कोई उसको इस ढंग से देख लेते हैं कि नहीं, ये प्राप्त हुआ था तभी तो मेरे को भय हुआ, उससे पहले तो मेरे को भय ही नहीं था। तो भय का कारण क्या है? ये प्राप्ति है। भय का कारण प्राप्ति देखेगा वो, छीनने को नहीं देखेगा। इसी तरह लौकिक जगत में भी बहुत सारी चीजें कि जो भी चीज हमें प्राप्त हुई, अच्छी अच्छी चीजें भी प्राप्त होती हैं, उसको भी व्यक्ति कहता है कि नहीं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धनवान लोग अधिक डरे हुए रहते हैं, ये छीन जाएगा। इससे तो हम गरीब ही अच्छे हैं कि हमारे पास कोई डर ही नहीं है, कोई छीन ले हमारे को। ये गलत दृष्टिकोण है, गलत जगह सोच लेते हैं उसको। तो मुक्ति में किसी प्रकार का भय नहीं है, कुछ छीनने की बात ही नहीं है वहां पर। प्राप्त ही प्राप्त है, कुछ छीनना है, इसलिए अभय है वहां पर। आगे तपः श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरंत। वो यह तप और श्रद्धा का ये पालन करते हैं, उसमें जीते हैं, अरण्य में शांत होकर के विद्वान लोग और भिक्षाचर्या को चरते हैं। जो मांगते हैं मिलता है, खा लेते हैं, भविष्य में क्या होगा उसकी सोचते नहीं है। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, ये विरज हुए, दोषों से रजोगुण से रहित हुए सूर्य द्वार के द्वारा वहां पहुंच जाते हैं। सूर्य द्वार वो है जिसके माध्यम से मुक्ति में जाते हैं। और सूर्य द्वार का मतलब ये सूर्य द्वार नहीं है, ये सूर्य जो दिखाई देता है। और सूर्य द्वार मतलब ज्ञान और प्रकाश का मार्ग, जिससे हम वहां निकल करके जाते हैं। क्योंकि ज्ञान और प्रकाश की उच्च स्थिति को वही प्राप्त कर सकता है जो इतना राग से रहित हो गया हो। नहीं तो ज्ञान उतना उतना कम रहेगा ही, उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाता है, बिल्कुल निर्मल नहीं हो पाता है, कमी रहती ही है।
तो सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति यत्रामृत स पुरुषो ही अव्ययात्मा। जहां पर कि वो अमृत वह पुरुष है, वो परमात्मा, और अव्ययात्मा नष्ट न होने वाला सदा एक रस परमात्मा रहता है। मुंडकोपनिषद का है। तो ये वचन ये सब श्रुति के मानते हैं, उपनिषदों के वचनों को ये श्रुति का वचन, ब्राह्मण के वचन है तो मूल वेद और ब्राह्मण ग्रंथ इनको श्रुति मान करके बात करते हैं। ये शब्द प्रमाण हुए। और स्मृति रपि, स्मृति में भी कहा, गीता का एक श्लोक दिया, शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। तो शुक्ल कृष्णे गति ह्येते, जगत की ये दो प्रकार की गतियां, शुक्ल और कृष्ण, शाश्वते मते, शाश्वत हैं ऐसी मानी जाती हैं, हमेशा रहती हैं, शुक्ल और कृष्ण। अब शुक्ल और कृष्ण वैसे तो शब्द सुनते ही हमारे मन में ये आता है कि शुक्ल का मतलब है पुण्य और कृष्ण का मतलब है पाप। एक शुभ कर्मों की गति है, एक पाप कर्मों की गति है। और शुक्ल कर्म सकाम भी होते हैं, निष्काम भी होते हैं। तो यहां जो तात्पर्य जिस प्रसंग से दिया जा रहा है, जिसमें इन्होंने आगे लिखा, एकाया याति अनावृत्तिम, एक के द्वारा ऐसी जगह जाता है जहां से फिर जन्म नहीं होता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, ये जो गति है। अन्यया आवर्तते पुनः, दूसरी जो गति है उससे वापस लौट के आता है। तो यहां जो शुक्ल और कृष्ण है ये देवयान पितृयान मार्ग की तरफ संकेत करते हैं। अथवा कर्मों की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्ल का मतलब है निष्काम कर्म और कृष्ण का मतलब है सकाम कर्म। वो पुण्य भी आ गए और पाप भी आ गए, क्योंकि अनावृत्ति की बात अन्य जगहों से हमें स्पष्ट है कि वो निष्काम कर्मों में ही होती है, सकाम कर्मों में नहीं होती है। और आवृत्ति की बात सकाम कर्मों में ही होती है। वो केवल पाप कर्मों में ही नहीं, पुण्य कर्मों में भी आवृत्ति होती है, सकाम यदि हो तो इसलिए उस तरह इस परिणाम को देखते हुए हम यहां पर अर्थ का ग्रहण करेंगे कि यहां पर शुक्ल और कृष्ण शब्द क्यों कहे गए हैं। ये सामान्यतः शुक्ल कृष्ण देखते ही पुण्य और पाप ले लेंगे, ये करेंगे तो असंगति हो जाएगी, फिर कहेंगे कि यहां तो कुछ और लिखा है, वहां और जगह और लिखा है। तो ये गीता का हुआ। तो अत्र गति इत्यनेन, ये जो श्लोक था इसमें गति शब्द से देवयान पितृयान मार्गौ लक्षितौ, इन दो मार्गों को लक्षित किया गया। ब्रह्ममुनि जी यही मानते हैं। और ये दो मार्ग हैं, इसकी पुष्टि हमें साक्षात वेद से भी होती है। यथा वेदेपि, ऋग्वेद के मंत्र की एक पंक्ति दे रहे हैं, द्वे श्रुति अश्रणवम पितृणाम अहम देवानाम उत। हमने दो मार्ग सुने हैं। ये श्री को ठीक कर लीजिए। हमने दो प्रकार के मार्ग सुने हैं। मैंने सुने हैं पितृनाम, एक तो पितरों का, और एक देवानाम होता और दूसरा देवों का। तो पितरों का वही मार्ग है जो संसार में रहते हुए और अपने परिवारों का पालन पोषण करते हुए, संसार के सुखों को लेते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं, वो पितृयान मार्ग है। इसमें भी बहुत उपकार करता है व्यक्ति। और दूसरा देवयान मार्ग है जो कि वैराग्य का मार्ग है, इसको छोड़ के उधर जाता है। और ये परस्पर आपस में विरोधी नहीं है वैसे, पितृयान मार्ग और देवयान मार्ग। एकदम देवयान मार्ग पे तो व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है, वो पितृयान मार्ग में चलता है। पितृयान मार्ग में भी जो अधर्म का मार्ग है वो तो गलत है ही, लेकिन धर्मपूर्वक जब इस मार्ग पे चलते हैं, चलते चलते अनुभव लेकर के फिर वो ही देवयान मार्ग पे जाते हैं। देवयान मार्ग पे जाने वाले जितने भी होंगे वो कभी ना कभी पितृयान मार्ग में भी चले हैं, और उस पर चलते चलते ही उन्हें ये समझ में आया है कि इधर मेरे को जाना चाहिए, अब इस रास्ते को छोड़ना चाहिए। तो साक्षात वेद भी पितृनाम और देवानाम, इन दो तरह के लोगों के मार्ग को बताता है। इसलिए सूत्र में जो कहा गया कि अनियमः सर्वासाम, अविरोध है, सबका इनमें अविरोध है, इसलिए यहां पर अनियम नहीं कर सकते। अनियम है, अनियम है, नियम नहीं कर सकते हैं कि कहीं देवयान होगा और कहीं देवयान नहीं होगा। जितने भी मुक्ति में जाएंगे सब देवयान मार्ग से ही जाएंगे, कैसे भी हो। ठीक है। अब इसमें पीछे जो हम देख रहे थे कि ये जो वर्णन इन्होंने दिए थे, जिसमें इन्होंने इन वचनों का तेषाम न पुनरावृत्ति ही तस्मात् न पुनरावर्तते,
इत्यादि जो वचन आए हैं कि वहां से लौट करके नहीं आता है, लौट के नहीं आता है, तो इन वचनों को देख देख करके बहुत लोगों का यही सिद्धांत बना हुआ है कि मुक्ति से लौट करके नहीं आते। एक बार मुक्ति हो गई तो बस हो गई, फिर लौट करके नहीं आएंगे। तो अब इसके बारे में अगला सूत्र बताया जा रहा है कि मुक्ति में कब तक रहते हैं, कब तक मुक्ति में रहते हैं। तो 32वां सूत्र है, यावद अधिकारम अवस्थिति ही अधिकारिकाणाम। जब तक अधिकार है तब तक अवस्थिति रहती है। यावद अधिकारम अवस्थिति, जब तक अधिकार है तब तक अवस्थिति रहती है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस अधिकार की सीमा है। अधिकार किस बात का? मुक्ति में रहने का। मुक्ति में रहने का एक अधिकार भी हो गया ना, उसने कर्तव्य पालन किया, उससे उसको एक अधिकार मिल गया। तो कब तक रहेगा? यावद अधिकारम, यावद अधिकारम अवस्थिति ही। किनकी होगी ये अवस्थिति? अधिकारी कारणम, जो अधिकारिक हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं के लिए ये होगा, सबके लिए नहीं होगा। सब तो वहां जा ही नहीं सकते। जैसे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, उससे कब तक रह सकते हैं हम? 2 घंटे का है, 2 घंटे का नियम है बस। कब तक रह सकते हैं? यावत अधिकार, जब तक अधिकार है उसके आगे नहीं रह सकते। इसी तरह और भी बहुत सी जगह जाते हैं जहां पर होता है भाई इतने घंटे के लिए आप इस मेले में हैं, रह सकते हैं इत्यादि, उससे ज्यादा नहीं। होटल में गए और कहीं गए, सब जगह एक काल की सीमा होती है, अनंत नहीं होता है। तो ऐसा ही मुक्ति के लिए भी है, यावद अधिकारम अवस्थिति, जब तक अधिकार है तभी तक रहता है। भाष्य देखिए, आधिकारिकाणाम अवस्थिति यावद अधिकारम। तो आधिकारिक कौन है? तो कहा ब्रह्मोपासनया मोक्षाधिकारे संभूतानाम, ब्रह्म की उपासना के द्वारा मोक्ष के अधिकार में जो चले गए हैं, उपासना के द्वारा जो मोक्ष के अधिकार में चले गए हैं, परमात्मा की उपासना करते हुए। अब इसमें यह प्रतीति होगी कि जैसे उपासना से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है इन वाक्यों से। वो अधिकारी कौन है? वो तो जो निष्काम कर्मी हो गया और जिसके सकाम कर्म समाप्त हो गए, संस्कार क्षीण हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति जा सकता है। उपासना भी उसमें महत्वपूर्ण उपाय है, लेकिन ज्ञान वहां पर सबसे मुख्य है, जैसा कि अन्य जगह से हमें स्पष्ट है। तो ब्रह्मोपासना के द्वारा मोक्ष के अधिकार में संभूतानाम अवस्थिति, उत्पन्न हुओं की अवस्थिति, उसको कह रहे हैं आगे स्वरूप स्थिति, अपने स्वरूप में स्थिति, मोक्षे, मोक्ष में मतलब मोक्षानंद भोगे, मोक्ष के आनंद को भोगने में, यावद अधिकारम यावद योग्यत्वम, योग्यतानुसारो भवती, जब तक उनका अधिकार है मतलब जब तक उनकी योग्यता है, और योग्यता के अनुसार ही वो होता है। अब ये योग्यता क्या है वो एक देखने की बात है। जो अनंत मुक्ति मानते हैं, कभी लौट के ही नहीं आते, उनको जब बोलते हैं कि भाई लौट के आता है, तो वो तो भाई लौट के क्यों आ जाता है? लौट के आने का क्या कारण है? जब उसके संस्कार सारे क्षीण हो गए, दग्ध बीज हो गए, वो शुद्ध पवित्र हो गया, लौट के क्यों आता है वो? जिसमें प्रश्न उठता है, परमात्मा भेजता क्यों है उनको, वापस क्यों भेजता है? वहीं रख लेता है। अथवा मुक्ति का काल इतना ही क्यों है? 36,000 बार सृष्टि बने बिगड़े, ये जो काल बताया जाता है वो इतना ही काल क्यों है? 31 नील 10 खरब 40 अरब, इतना ही काल क्यों है? इससे कम और ज्यादा क्यों नहीं है? ये प्रश्न आते रहते। तो उसमें फिर एक उत्तर दिया जाता है कि भाई इससे अधिक की आत्मा की योग्यता ही नहीं है। एक अलग ढंग से योग्यता का कथन किया जाता है कि आत्मा इससे अधिक नहीं भोग सकता, तो वापस आएगा। अब पर उसमें होता है कि भाई इतना भोगा उसने, उसके आगे वो और भी कुछ वर्ष नहीं रह सकता है क्या? ऐसी क्या बात है कि उसी समय उसका समाप्त हो गया, उससे पहले आ जाए तो उससे ये कोई ऐसी कोई सीमा निर्धारित है क्या? तो उस तरह की योग्यता तो नहीं लगती कि आत्मा इससे अधिक भोग ही नहीं सकता है, ये योग्यता की तो कमी लगती नहीं। उसमें क्या है, जैसे पहले भोग रहा था वैसे वह आगे भी भोगता रहेगा। शरीर की तरह तो है नहीं कि इंद्रियों के माध्यम से हम ज्यादा भोग नहीं सकते, वो तो आत्मा है, उसमें क्या बात है। और परमात्मा का आनंद वो ले रहा है, तो उसमें कोई न्यूनता तो होनी नहीं है, वो तो चलता रहता है। तो वो ना हो करके इन्होंने दूसरे ढंग से यहां पर उस योग्यता को लिखा है
पर इसको हम अधिकार की दृष्टि से कहेंगे कि यावद अधिकारम अवस्थिति। वो अधिकार देता कौन है? अधिकार परमात्मा ने दिया है हमारे को। परमात्मा ही अधिकार देता है कि भाई ये इतने समय रुक सकता है, इसको इतने समय रुकना चाहिए। अब उसने क्यों इतना निर्धारित किया? उसका ज्ञान है, उसने उचित ढंग से निर्धारित किया है, उसमें कोई अलग से हमारा हेतु नहीं हो सकता। परमात्मा के द्वारा निर्धारित है, कभी ना कहीं तो निर्धारित करेगा ही वो। और कहीं भी निर्धारित करो फिर पूछेंगे कि इतना ही क्यों किया। इस प्रश्न की समाप्ति है क्या? कम करो अधिक करो, इस प्रश्न की कभी समाप्ति होगी क्या? हर जगह प्रश्न उठेगा कि इतना ही क्यों। अशोक वाटिका न्याय लगेगा। ठीक है, सीता को कहां रखा था? अशोक वाटिका में रखा था। मतलब अशोक नाम के पेड़ होते हैं, आयुर्वेद की औषधि भी बनती है, अशोकारिष्ट, अशोक नाम के पेड़ है, तो भाई वहां रखा था। बोले अशोक वाटिका में क्यों रखा था? भले ही कोई कारण हो, भले ही आम्र वाटिका में रखते तो पूछते आम्र वाटिका में क्यों रखा था, और कहीं रखते तो ये तो प्रश्न कहीं भी उठा सकते हो, वहीं क्यों रखा था? तो मुक्ति का काल इतना ही क्यों है, उसके लिए तो कोई उत्तर आने की बात है नहीं। ये परमात्मा ने यथा योग्य जैसा उचित समझा, जैसा हमेशा वो करता रहे वैसा ही करेगा, उतना निर्धारित कर रखा है, बस उतना ही ठीक है। तो जब तक अधिकार है तब तक अवस्थिति है। अब ये अधिकार क्या है, इन्होंने एक अलग ढंग से व्याख्या की है, वो विवेचनीय है। तीसरी पंक्ति के अंत में देखिए, यस्य यावत ज्ञानम तावान मोक्षे तस्य आनंदोपभोग संपद्यते। जिसका जितना ज्ञान होता है उतने समय तक वो मुक्ति में उस आनंद को भोगता है। जितना ज्ञान होता है उतना ही वो आनंद भोगता है मुक्ति में। एक और दूसरी बात साथ में जुड़ जाती है कि मुक्ति में आनंद समान नहीं रहता है। मुक्ति में आनंद अधिक है, आनंद अधिक है इसका मतलब है ज्ञान अधिक है, उसका ज्ञान अधिक है तो आनंद भी अधिक होगा। जितनी मुक्त आत्माएं हैं उनका ज्ञान भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न होने से उनका आनंद भी भिन्न भिन्न है, ऐसा कई जने कहते हैं। क्योंकि फिर वो युक्ति लगाते हैं वहां पर, भाई एक तो आत्मा अभी नया नया मुक्ति में गया है, 1-2 साल ही हुए हैं 1-2 सृष्टि ही हुई है, और कुछ इतने समय से रह रहा है, तो उनमें कुछ तो अंतर होगा। और क्या अंतर हो सकता है? कोई उसका अनुभव ज्यादा हो गया, जो पहले से मुक्ति में रह रहा है उसका अनुभव ज्यादा हो गया। किसी भी विद्यालय में संस्था में रहते हैं, भाई ये 1 साल से है, ये 10 साल से है, ये 1 महीने से है, तो अंतर होता है सब में, अनुभव का अंतर होता है, तो ज्ञान का अंतर हो जाता है। तो मुक्ति में जो आत्माएं हैं उसमें भेद तो रहेगा, रहना चाहिए या नहीं? ये प्रथम दृष्टिया क्या समझ में आता है? ये काल का भेद है तो ज्ञान का भेद तो होना चाहिए। तो अच्छा, ज्ञान का भेद हुआ तो उससे कुछ अंतर भी पड़ना चाहिए। तो क्या अंतर पड़ेगा? तो बोले ज्ञान का अंतर पड़ेगा, आनंद का अंतर पड़ेगा। वहां पर उतना उतना उसको ज्ञान अधिक है तो आनंद भी अधिक होगा। और ये युक्ति भी ठीक है, न्याय संगत है कि ज्ञान अधिक तो आनंद भी अधिक। तो प्राय करके ये एक दृष्टि अपने यहां बनी हुई है, जो मुक्ति के संबंध में चर्चाएं करते हैं। तो उसका एक बीज ये भी है, यहां से गया हुआ है ये, इस भाष्य के अनुसार। और चर्चाएं औरों के भी मानते होंगे, लेकिन इससे भी पढ़ने वालों में जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा, चूंकि वो अधिकार को इनको खोलना था, तो इन्होंने अधिकार को कैसे खोला, यस्य यावत ज्ञानम तावान मोक्षे तस्य आनंदोपभोगा संपद्यते। जितना ज्ञान है उतना ही उसको आनंद वहां मिलता है। यथाच उक्तम दयानंद नर्षिणा सत्यात् प्रकाशे, जैसा कि महर्षि दयानंद ने सत्यात् प्रकाश में भी कहा है। अब अपनी बात की पुष्टि के लिए महर्षि का वचन दे दिया सत्यात् प्रकाश का, तो पुष्टि हो गई। और सत्यात् प्रकाश में कहां का है, तो नीचे टिप्पणी दी है, देखिए, मुक्ति में बिंदु 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 जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद होता है। सत्यात् प्रकाश नवम समविलास। ठीक है, तो एकदम स्पष्ट वचन आ गया है कि जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद होता है। हमें मान लेना चाहिए, अधिक 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 जितना पुराना मुक्ति में व्यक्ति रहेगा आत्मा, उतना ही उसको अधिक आनंद होगा। ये वचन से सिद्ध हो रहा है। इसकी विवेचना आगे देखेंगे। तो इसको पुष्ट करके कहते हैं सत्यम ही एतत्। और ये बात ठीक भी है, बोले युक्ति क्या दे रहे हैं,
यथा ही न ब्रह्म ज्ञान से सीमा, ब्रह्म ज्ञान की कोई सीमा है क्या? परमात्मा को जानने की कोई सीमा है क्या? वो तो अनंत है। तो जो मुक्तात्माएं भी ब्रह्म को जानती रहती हैं, एक तो मुक्ति से पहले जान लेती हैं, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया उस समय भी जान लेती हैं, और फिर कहें कि मुक्ति में गए तो वहां कुछ और विशेष होना चाहिए, तो परमात्मा को और जान लिया, और जितना पुराना होता गया उतना परमात्मा को और जानता गया। लेकिन परमात्मा तो अनंत है, वो तो की समाप्ति तो होनी नहीं उसके ज्ञान की, तो वो तो मुक्ति में और जानता ही जाएगा, जानता ही जाएगा। उस दृष्टि से ये लिख रहे हैं कि सत्यम ही एतत् यथा ही न ब्रह्म ज्ञान से सीमा, ब्रह्म के ज्ञान की सीमा नहीं होती, तथैव न भवे तत्संगत्या मोक्षानंद भोगस्य सीमा। उसी प्रकार मुक्ति में मोक्ष के आनंद के भोग की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। इसका इनका यह तात्पर्य नहीं है कि वहां पर काल की दृष्टि से सीमा नहीं होनी चाहिए, अनंत काल तक भोगता रहे, वो तात्पर्य नहीं है इनका। पंक्ति से कोई निकाल सकता है, लेकिन इनका सिद्धांत ऐसा नहीं है, अन्य जगह से स्पष्ट है। इनका कहना है कि आनंद की अधिकता की कोई सीमा नहीं हो सकती। मुक्ति के काल में जो आनंद की मात्रा की अधिकता है उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान की भी सीमा नहीं है, क्योंकि ज्ञान के अनुसार ही आनंद आ रहा है। तो आनंद की कोई सीमा नहीं है, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अधिक अधिक आनंद, अधिक अधिक आनंद होता चला जाएगा। तो यहां तक तो इन्होंने अपना भाष्य पूरा कर दिया। आगे शंकर भाष्य का कह रहे हैं, अत्र शंकर भाष्य प्रचलिता काश्चित असत्य कथा अवलंब्य मोक्षाधिकारिणाम मोक्ष प्राप्त प्रतिबंध कल्पिता सचन युक्त। तो शंकर भाष्य में कुछ कथाओं को, असत्य कथाओं को लेते हुए मोक्ष के अधिकारियों का मोक्ष की प्राप्ति में प्रतिबंध कल्पित किया गया। यावद अधिकारम अवस्थिति, कि मोक्ष की प्राप्ति में सबका अधिकार नहीं होता है, कुछ का अधिकार होता है, कुछ का नहीं होता है। जिनका अधिकार नहीं है वो नहीं प्राप्त कर सकते, जिसका अधिकार है वही जा सकते हैं, इत्यादि कुछ बातें वहां लिखी गई हैं। तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि मुक्ते है अपुनरावृत्ति मन्यमानो भी, मुक्ति से अपुनरावृत्ति को मानने वाला भी, कि मुक्ति में गए हैं तो वहां से लौट के नहीं आते हैं, वो लोग ये मानते हैं, अद्वैत वाले और भी मानते हैं कि मुक्ति में गए तो वहां से लौट करके नहीं आते हैं। तो मुक्ते है अपुनरावृत्ति मन्यमानो भी कथम मोक्षाय तदधिकारिणाम विषय प्रतिबंधम मन्यते। तो मोक्ष के लिए और उसके अधिकारियों के विषय में वो प्रतिबंध कैसे मान लिया उन्होंने, कि मुक्ति में गए और वहां से लौट के आ गए, बीच में प्रतिबंध या जाने में प्रतिबंध। जब मुक्ति प्राप्ति के वो योग्य हो गया है तो प्राप्त करेगा ही, सभी प्राप्त करेंगे, उसमें कोई प्रतिबंध की बात क्या है। तदेतत् श्रुति विरुद्धम अपि, ये श्रुति के विपरीत भी है। उन्होंने कुछ इस तरह से वर्णन किया है कि कुछ अधिकारी बन जाते हैं, वो तो मुक्ति में चले जाते हैं, लेकिन दूसरे नहीं जाते। अधिकारी मतलब इस तरह की व्यवहार साधना तो सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब नहीं जा सकते, कुछ को अधिकार होता है वही जाते हैं, सब नहीं जा सकते। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, अधिकार तो सबका बन जाएगा अगर ये योग्यता प्राप्त हो गई है तो। कौन सी? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे। तो इन्होंने केवल प्रारंभ और अंत का अंश लिया। तस्मिन परावरे दृष्टे, उस परवर परमात्मा के ओर छोर से रहित सब और व्याप्त सर्वव्यापक परमात्मा के देख लेने पर, यानी जान लेने पर, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ खुल जाती है, हृदय की गांठ खुल जाती है, टूट जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि तस्मिन दृष्टे परावरे। कह रहे हैं ब्रह्म साक्षात्कारे सती बंधनात् विमुक्तिर न तदा प्रतिबंधे न भवितव्यम। तो ब्रह्म के साक्षात्कार के होने पर बंधन से मुक्ति न तदा प्रतिबंधे न भवितव्यम, इस प्रतिबंध से नहीं होनी चाहिए। यानी ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो बंधनों से मुक्ति है वो प्रतिबंध के साथ नहीं होनी चाहिए, कि ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ये तो बंधन से छूट जाएंगे और ये बंधन से नहीं छूटेंगे, ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि ये ही छूटेंगे, ये नहीं छूटेंगे, ये नहीं छूटेंगे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ब्रह्ममुनि जी का तात्पर्य है कि परमात्मा का साक्षात्कार जिसने भी कर लिया है वो तो छूट ही जाएगा संसार से और मुक्ति में तो चला ही जाएगा। तो इस दृष्टि से प्रतिबंध नहीं यहां पर करना चाहिए। तो सूत्रकार का मतलब हम फिर से देख लेते हैं, यावद अधिकारम अवस्थिति, जब तक अधिकार है तब तक वहां पर अवस्थिति रहती है। अधिकारी का नाम जो योग्य है वो कोई भी मनुष्य हो सकता है, कोई भी आत्मा हो सकता है,
वो जब योग्य बन गया है तो मुक्ति में जा सकता है, और मुक्ति में तभी तक रहेगा जब तक उसका अधिकार है। अधिकार समाप्त हुआ, वापस लौट करके आ जाएगा। तो ये जो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का वचन दिया है नीचे समोल्लास 9 का, उसको एक बार देखते हैं, क्योंकि वहां का वर्णन ही कुछ इस तरह का है और इन्होंने ब्रह्ममुनि जी ने भी लिख दिया, बस इसी के अनुसार करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि कुछ जगह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुक्ति में सब समान होते हैं। महर्षि के भी वचन मिल जाते हैं कि मुक्ति में सब आत्माएं समान होती है, उसमें कम ज्यादा ऊंच नीच भेद नहीं होता। जैसे संसार में है तो होता है भेद, ऐसा मुक्ति में नहीं होता, सब समान होते हैं। तो कई जने तो इस ज्ञान के भेद के आधार पर ये भी कहने लग जाते हैं तो ये तो चूंकि उन्होंने मान लिया है कि मुक्ति में जितना ज्ञान अधिक होगा उतना आनंद अधिक होगा, तो बोले मुक्ति में जाने से पहले मैं अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। यहां पर मुक्ति में जाने से पहले अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। अभी मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है तो वो भी जान के जाऊं, अभी मैंने गाड़ियां चलाना नहीं सीखा है तो वो भी सीख करके जाऊं, क्योंकि ज्ञान अधिक होगा तो मुक्ति में आनंद अधिक मिलेगा। ये कपड़े सीलने नहीं आते हैं तो वो भी सीख करके जाओ, और भी जितने भी दुनिया के काम हैं, क्योंकि इस ज्ञान का अंतर वहां पड़ेगा। एक वैज्ञानिक है, एक खूब विद्वान है, एक सामान्य व्यक्ति है, एक न जाने कितने विषयों में एमए कर रखी है, कई पीएचडीयां कर रखी हैं, वो जब मुक्ति में जाएगा तो उसको आनंद अधिक होगा ना, क्योंकि ज्ञान अधिक तो आनंद अधिक। तो कई जने फिर इसका वो उपदेश के बीच का प्ररोह जो विकृत हो जाता है ना, वो उस तरह का उदाहरण है ये। मलिन चित्त में उपदेश के बीच का प्ररोह या तो होता नहीं है या तो गलत ढंग से हो जाता है। अब उनसे पूछो कि अच्छा आप यहां आपको ज्ञान प्राप्त करने में, पीएचडी करने में किसी विषय में कितना समय लगता है? कहीं कहीं तो एक ही विषय में जिंदगी लग जाती है। आप मुक्ति में जाओगे तो पहले मुक्ति में चले जाओ, वहां भी तो ज्ञान प्राप्त होता है मुक्ति में। अगर आपका सिद्धांत यही है कि मुक्ति में ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, लेकिन ज्ञान के बढ़ने से आनंद भी बढ़ता है, तो यहां क्यों ज्ञान प्राप्त कर रहे हो? वहीं जाके कर लो ना। यहां प्राप्त करोगे सीमित साधनों में, इतना कष्ट होगा, शरीर में रहोगे, बंधन में रहोगे, और फिर कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करोगे। उससे तो सीधे वहीं चले जाओ ना, वहीं ज्ञान मिल जाएगा जितना मिलना है, वहां तो थोड़े से समय में प्राप्त कर लोगे। यहां जीवन में प्राप्त करोगे, वहां एक दिन में या तो एक घंटे में ही प्राप्त कर लोगे। तो यहां ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त करें, इससे मुक्ति में हमारे को अच्छा होगा, ये कोई युक्ति तर्क नहीं है। मुक्ति के लिए तो जो आवश्यक है वो किया, मुक्ति में चले गए, इधर का कोई भी ज्ञान कितना भी हो। कई जने इसलिए ऐसा भी पूछते हैं कि भाई मुक्ति में तो जाते हैं तो सब अलग अलग तरह के व्यक्ति जाते हैं, कोई कुछ पढ़ा हुआ, कोई कुछ पढ़ा हुआ, अलग अलग क्षेत्र कार्य के अनुभव, तो क्या इसका प्रभाव भी वहां पर पड़ता है मुक्ति में? वहां कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है इसका। जो विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान है उसका मुक्ति में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मुक्ति इन भिन्न भिन्न ज्ञानों के कारण से नहीं मिलती है। मुक्ति तो उन ज्ञान के कारण जो वैराग्य प्राप्त हुआ है, जो निष्कामता आ गई है, या संस्कार दग्धबीज हो गए, उसके कारण से मिलती है। वो योग्यता है एक जैसी है। अब मान लो आईएएस अधिकारी बनते हैं, उसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग बनते हैं, संस्कृत वाले हैं, कला वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, तो उससे जाने से उनके वहां वेतन भिन्न भिन्न होंगे क्या? कुछ भी नहीं। भाई आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो जिसने भी की है, अब उनका वेतन, सुविधाएं, वो सब समान होंगे। अब ये तो लौकिक उदाहरण है, वहां ये नहीं कहना कि भाई पिछले ज्ञान का असर तो वहां पर पड़ता है। भाई चिकित्सक भी बन गया आईएएस, और इंजीनियर भी बन गया, एमबीए भी बन गया, वो भी बन गए, तो उससे वो तो अंतर है, वो तो यहां लौकिक दृष्टि से। लेकिन जैसे सरकार की तरफ से वो वेतन, सुविधाएं, वो सब सबकी समान होती है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहां तो खैर वो ज्ञान में भी अंतर नहीं है। मुक्ति में तो सब समान ही होंगे, इधर चाहे कुछ भी हो। तो इन्होंने जो महर्षि दयानंद का 9वें समोल्लास का उद्धरण दिया है, उसको देखते हैं। प्रश्न है कि जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता,
वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद कैसे भोगेगा। इससे पीछे उन्होंने लिखा है कि मुक्ति में जाता है जीव, शरीर छूट जाता है। तो बोले बिना मुक्ति शरीर के मुक्ति में आनंद भोगेगा कैसे। तो उत्तर दिया, इसका समाधान पूर्व कह आए हैं और इतना अधिक सुनो। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। यहां शरीर इंद्रियों के माध्यम से भोगता है, वहां परमात्मा के माध्यम से भोगता है। परमात्मा आधार बनता है। कई जने कहते हैं कि नहीं, मुक्ति में परमात्मा थोड़ा ना आधार बनेगा, हम तो खुद ही भोग लेंगे, हम अपने आधार से बोलेंगे। अपना आधार तो यहां भी था संसार में, जो आत्मा का अपना स्वरूप है, शक्ति है, वो तो यहां पर भी थी और इंद्रियों के माध्यम से भोग रहा था। तो और आत्मा वहां पर है तो वो आधार तो वहां भी है, लेकिन जो माध्यम है वो माध्यम केवल बदला है। तो इंद्रिय शरीर की जगह परमात्मा के आधार पर भोगता है। आगे, वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता है। तो अनंत व्यापक परमात्मा है और उसमें वो स्वच्छंद घूमता है, अपनी इच्छा से, जैसी उसकी इच्छा है वैसा वो घूमता है। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई नियम नहीं है। और शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता है। और सृष्टि को देखता है तो कैसे देखता है? शुद्ध ज्ञान से, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान उसको वहां पर मिल रहा है। अथवा इधर से जो गया था तब भी गलत चीजें तो हटा ही गया था, अपना ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन वहां परमात्मा का ज्ञान शुद्ध है, शुद्ध ज्ञान से देखता है। कई जने कहते हैं इसको पढ़ करके भाई वहां घूमता है, देखता है, तो वो तो हम भी घूमते हैं, देखते हैं, तो घूमेगा देखेगा तो फंसेगा। वो तो मुक्तात्मा भी संसार को देखेगा करेगा तो फंसेगा, यानी वो शुद्ध ज्ञान से देखता है। हम देखते हैं अशुद्ध ज्ञान से, अविद्या उसके अंदर रहती है, हमारे राग और द्वेष उसमें जुड़े हुए रहते हैं, हम अशुद्ध ज्ञान से देखते हैं, वो शुद्ध ज्ञान से देखता है, तो राग द्वेष से ग्रस्त नहीं होता है। परमात्मा भी तो संसार को देखता है, परमात्मा भी तो संसार की सभी चीजों को देखता है, लेकिन वो तो नहीं फंसता है, क्योंकि वो भी शुद्ध ज्ञान से देखता है। ऐसे ही मुक्तात्मा भी शुद्ध ज्ञान से देखता है, इसलिए फंसता नहीं है। आगे देखिए, अन्य मुक्तों के साथ मिलता है, अकेला नहीं रहता, उनसे भी मिलता है, उनसे कुछ बातचीत करता होगा। सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ, पूरी सृष्टि विद्या को, जैसे बना, नाश होता है, प्रलय होता है, सबको यथाक्रम से, यानी जैसा जैसा उचित है वैसा देखता हुआ, सब लोकांतरों में, अर्थात जितने ये लोग दिखते हैं और नहीं दिखते उन सब में घूमता है। दिख भी रहे हैं तारे और जो नहीं भी दिख रहे हैं वो सब भी। अब इसके बाद में वो वचन शुरू होता है। ये जो शुरू में किया था ना मुक्ति में, वो तो वहां से ले लिया था। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। तो ये जो वचन आया, इसको एक तो लेंगे मुक्ति के अंदर, तो मुक्ति में जा रहा है, घूम रहा है, देख रहा है, ये सब पीछे लिखा गया। इसका मतलब है कि जितना जितना घूमेगा उतना उतना ज्ञान बढ़ेगा तो आनंद भी बढ़ेगा। जो प्रचलित अर्थ लिया जाता है वो बोल रहा हूं। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल, हाँ, तो लेकिन ये जो वचन किया गया, ये वचन मुक्ति में ही ज्ञान के भेद की दृष्टि से नहीं है, ये संसार की अपेक्षा से कथन है। संसार की अपेक्षा से कथन है कि संसार में रहते हुए, संसार में ये पूरा लगता है, संसार में जिसका जितना ज्ञान अधिक है वो उतना सुखी है, ठीक ठीक ज्ञान है वो उतना अधिक सुखी है, समझदार है, उलझता नहीं है, वो उतना सुखी है। यहां ये नहीं लेना कि इतनी डिग्रियां ले रखी हैं, उपाधियां ले रखी हैं, इतना ज्ञानी है, लेकिन देखो फिर भी दुखी है, तो वो तो उपयोग नहीं कर रहा है इसलिए दुखी है। लेकिन जो ज्ञान है और अनुभव करता है, प्रयोग करता है, वो दुखी नहीं होगा। लेकिन संसार की अपेक्षा मुक्ति में चूंकि ज्ञान अधिक होता है, सहजता से कहीं भी चला जाता है, कुछ भी देख लेता है, उसी समय उसको पता लग जाता है, तो ये जो ज्ञान की स्थिति है ये अधिक है, इसलिए वहां आनंद भी अधिक होता है। संसार के ज्ञान की अपेक्षा वहां ज्ञान की स्थिति बहुत ऊंची है, इसलिए वहां आनंद अधिक होता है। इस तात्पर्य से इस वाक्य को लेना चाहिए, न कि मुक्ति में जो जीवात्माएं हैं उसमें भी न्यूनाधिकता देखते हुए। कैसे इसका पता लगता है? तो अगली पंक्ति देखिए, मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। अब ये किन के लिए, किन मुक्तात्माओं के लिए कहा जा रहा है? मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से। आत्मा कोई विशेषण तो दिया नहीं है, यानी प्रत्येक आत्मा, जो जो आत्मा मुक्ति में गया है वो मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से, सब निर्मल होते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है।
पूर्ण ज्ञानी होकर, अब ये पूर्ण ज्ञानी कौन सी आत्मा होगी? किस आत्मा के लिए कहा जा रहा है? सभी के लिए कहा जा रहा है। ये तो मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। जो उसके सन्निहित होते हैं, आसपास होते हैं, उन सबका भान यथावत होता है। जो सन्निहित होते हैं, सन्निहित विशेषण डाल रखा है। वहां ये नहीं होता है कि देखा और फिर वो जहां जहां जाएगा, इच्छा करेगा, जहां सन्निहित होगा वो देखता चला जाएगा, आराम से उसको जान सकता है। यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहलाता है। तो ये जो अगली पंक्ति भी महर्षि ने लिखी है और दूसरी भी जगह जो लिखा है कि मुक्ति में सब समान होते हैं, इन सबसे पुष्ट होता है कि ये मुक्ति के ज्ञान की भिन्नता नहीं कही जा रही है। अगर मुक्ति के ज्ञान में भी भिन्नता होती तो प्रत्येक मुक्त आत्मा को पूर्ण ज्ञानी कहना यह संगति नहीं लगेगा। तो ये कि वाक्य रचना वहां पर आ गई है, इसलिए हम उसका वैसा अर्थ लगा लेते हैं कि मुक्ति में भी ज्ञान का भेद होता है, लेकिन महर्षि का तात्पर्य ये नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो सिद्धांत विरुद्ध बात बनेगी और वचनों से विरोध आएगा। तो जो यहां पर ब्रह्म मुनि जी ने लिखा है वो सोच करके, तो उस तरह ज्ञान की न्यूनाधिकता और अधिकारिकत्व को लेकर के नहीं करना चाहिए। अगर उस ज्ञान के आधार पर माने तो फिर तो जो मुक्तात्मा विलंब से गया, बहुत पहले से गया हुआ है, उसका ज्ञान भी बढ़ा हुआ है, तो आनंद तो बढ़ रहा है, आनंद आनंद उसका बढ़ रहा है, तो काल भी बढ़ना चाहिए फिर तो। लेकिन काल नहीं बढ़ता और आनंद भी नहीं बढ़ेगा। परमात्मा का आनंद जैसा है वो मुक्ति में जाते ही गया है, उसको भी उतना ही मिलता है। मुक्ति से जो पूरा काल करके निकलने वाला है उसको भी उतना ही मिलता है। एक जैसी सब आत्माएं होती हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ सभी को साधारण वादा।